हरे कृष्णा। भागवत गीता श्लोक रत्नावली सीरीज में आज हम भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 12 का अध्ययन करेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। न तो एवाहम जातो न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परमः। वेदों में काठो उपनिषद में श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को बाहर और भीतर देख सकते हैं पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। तो भगवान सभी प्रकार से सभी जीवों का पालन करते हैं और केवल साधु पुरुष भक्त ही भगवान को अंदर भी देख सकते हैं, बाहर भी देख सकते हैं, सभी स्थान पे देख सकते हैं। इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो आमि ततो नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा बहिर्नरसिम्हा नरसिंहमदिं शरणम प्रपदे। तो जो साधु पुरुष भक्त पुरुष होते हैं वे भगवान को सर्वत्र देखते हैं, यहाँ पे वही कहा जा रहा है। और इसकी पुष्टि काठो उपनिषद के इस श्लोक से हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमा तमस्थम ये नु पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती न ते रेसामा। कहते हैं कि जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि क्या है, शून्य है। भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में सारे एकत्र राजा सबके सब क्या है, शाश्वत प्राणी है। और इन जीवों की बद्ध अवस्था हो या मुक्त अवस्था हो, भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष है, भगवान का चीर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर समस्त एकत्र राजा शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे भविष्य काल में। उनका अस्तित्व भूतकाल में था, भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन शोक कर रहा था कि मैं अपने गुरु पितामह अपने भाई बंधु को किस प्रकार वध करूंगा, और इसलिए शोक संतप्त होकर अपनी गांडीव को त्याग देता है और रथ पे बैठ जाता है। तो भगवान इस प्रकार ज्ञान दे रहे हैं कि केवल क्या है, शरीर का परिवर्तन होता है, आत्मा कभी नहीं मारी जाती। यही आत्मा का ज्ञान भगवान दे रहे हैं। कहते यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर भगवान अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं होता। जो निराकारवादी निर्विशेषवादी क्या कहते कि हम ब्रह्म से आए हैं और पुनः ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, भगवान इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि आत्मा अघुलनशील है, शाश्वत है ना। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति न मारुता। तो आत्मा क्या है, शाश्वत है। तो इसलिए आत्मा कभी किसी चीज में विलीन नहीं हो सकती है ना। तो आत्मा, इसलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि आत्मा भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है और हम सब क्या है, भविष्य काल में भी बने रहेंगे, है ना। तो निर्विशेषवादियों का यह जो कथन है, यह जो थिंकिंग है, यहाँ पे रॉन्ग घोषित हो रहा है ना, गलत साबित हो रहा है। यहाँ पे पुनः कह रहे कि यह कृष्ण स्पष्टता कहते कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण बना रहेगा। उपनिषदों द्वारा भी इसकी पुष्टि हुई है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है ना। कृष्ण मायापति है, तो भला वे मायावश कैसे हो सकते। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो कृष्ण फिर इतना बल देकर नहीं कहते, है ना। तो मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को भी
अम, इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले, तो कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है। निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया गया है। जो निराकार ब्रह्म की बात जो निर्विशेषवादी करते हैं, तो वे निराकार ब्रह्म भगवान के अधीन है, और यह भगवान के लोकों से जो प्रकाश निश्चरित होती है, यही प्रकाश मंडल ब्रह्म ज्योति है, जो कि भगवान से नीचे हैं। तो कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भागवत गीता की महत्ता नहीं होती। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों की 4 अवगुणों के कारण, है ना, श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है ना। 4 प्रकार की हमें त्रुटियां होती है। हमें त्रुटि करने का गुण होता है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम प्रायः किसी को चीटिंग करते हैं, और हमें द्वेष का भावना होता है ना। तो गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी सांसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की महत्ता जाती रहेगी। तो मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए यह प्रयुक्त होता है ना। क्योंकि भगवान को भी मान लेते हैं ना, हमारे जैसे मान लेते हैं, क्योंकि भी हमारे जैसे जन्म लेते हैं। किंतु इसके पहले वाले श्लोक में भी तो एक बार जीवों को देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते हैं। तथा यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है, और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर उल्लेख हुआ है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ही जानने योग्य है। यह है, जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं, उनकी यह महान साहित्य समझ में नहीं आ सकती। अभक्तों द्वारा गीता का उपदेश को समझने का प्रयास क्या है, मधुमक्खी को चाटने के बराबर है ना। तो इस प्रकार भागवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि चतुर्थ अध्याय में कहा जाएगा, भक्तो असी में सखा चेते रहस्यम होता उत्तमम। तो भगवान के भक्त और जो भगवान के सुहृद है, वही भगवत वाणी गीता को समझ सकता है। इसलिए भगवान अर्जुन को ही गीता कहते हैं। तथा मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो क्या है, समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। तो भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्याओं को पढ़ने के लिए निषेध किया है ना, और चेतावनी दी है कि जो ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है, वह गीता के वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पाते। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्राह्मण से है, तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है ना। आत्मा और परमात्मा का द्वैत है ना, दोनों एक ही है ना, शाश्वत है, और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा भी की गई है। तो इस प्रकार भागवत गीता श्लोक रत्नावली में श्लोक संख्या 12 अध्याय 2 से पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।